हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप का भाग 4 है। मध्य प्रदेश के भूगोल का पार्ट 4 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। इन दो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन का ये लास्ट वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। निश्चित ही इससे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप बने रहिए चैनल पे। चलिए डिस्कस करते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ओके, सतपुड़ा जिसका नामकरण ऐसा कहा जाता है 7 पहाड़ियों का ये समूह है, ऐसा कहा जाता है और कुछ मान्यता है कि यह 100 पहाड़ियों का समूह है। ओके, और बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके मध्य इसकी स्थिति है। ओके, और यह सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर यह विस्तृत है। और यह जो मध्य प्रदेश में यह नर्मदा और ताप्ती नदी के प्रवाह जो है उसके बीच में इसकी स्थिति है। ओके, नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थिति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। और सतपुड़ा मैकाल श्रेणियाँ दक्षिणी मध्य प्रदेश में जैसा कि हमने बताया पश्चिम से पूर्व तक फैला है। तो पश्चिम में जो मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला है वहाँ से लेकर पूर्व में अमरकंटक यहाँ तक ये विस्तृत है। केवल ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है, हालांकि इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी विस्तृत है और पूर्व की ओर और बढ़ने पर हमें राजपीपला की पहाड़ियाँ मिलती है, वहाँ तक ये विस्तृत है। ओके, और यदि राज्यों की बात की जाए तो इसका विस्तार है सतपुड़ा पर्वत का गुजरात, पश्चिम में गुजरात, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, कुछ सीमा महाराष्ट्र की भी इससे लगती है और छत्तीसगढ़, यहाँ तक ये विस्तृत है। ओके, इस प्रकार 4 राज्यों को कवर कर रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कुल लंबाई की बात की जाए तो इस पर्वत की कुल लंबाई है 1120 किलोमीटर, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एवरेज हाइट, जिसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है। और वहीं मैक्सिमम हाइट की बात की जाए, अधिकतम ऊंचाई है 1350 मीटर, जो कि क्या है, धूपगढ़ में है। यह जो मध्य सतपुड़ा पर्वत है जिसे हम महादेव पर्वत के नाम से जानते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इस टॉपिक का, 1350 मीटर। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यही है धूपगढ़, जो कि पचमढ़ी में है, महादेव पर्वत पर स्थित है। ओके, कुछ अन्य पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आप एक नज़र मैप में देख लीजिए। मैप में एक बार स्थिति ये रहा सतपुड़ा पर्वत, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सतपुड़ा पर्वत, ओके, ये नर्मदा सोन घाटी है, जो आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, सतपुड़ा पर्वत है। ओके, इस प्रकार ये पश्चिम से पूर्व तक ये विस्तृत है। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पश्चिमी सतपुड़ा, ओके, मध्य सतपुड़ा और पूर्वी सतपुड़ा। इस प्रकार से हम 3 भाग में इसे डिवाइड करते हैं। तो ये सबसे पश्चिम भाग में ये जो बड़वानी ज़िला है, यहाँ से लेकर पूर्व में जो अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है, यहाँ तक इसका मध्य प्रदेश में विस्तार है। वहीं आगे ये छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। ओके, तो इस प्रकार इसका जो पश्चिमी भाग है, इसमें बड़वानी की पहाड़ियाँ शामिल हैं। पश्चिमी जो भाग है इसमें बड़वानी की पहाड़ियाँ शामिल हैं। वहीं जो इसका मध्य भाग है इसे महादेव श्रेणी कहा जाता है। ओके, जिसमें छिंदवाड़ा और पचमढ़ी जैसे बैतूल इत्यादि स्थान है। वहीं इसका जो पूर्वी भाग है इसे मैकाल श्रेणी कहा जाता है, जिसमें बालाघाट, मंडला, सिवनी इत्यादि जिले शामिल है। ओके, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 11% है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था।
इस प्रकार आप देख सकते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है मध्य प्रदेश के 11% के लगभग भाग को कवर करती है, और इसे हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। मध्य सतपुड़ा जिसमें महादेव पर्वत कहा जाता है, पूर्वी सतपुड़ा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तथा पश्चिमी सतपुड़ा जिसमें बड़वानी हिल्स शामिल है। एक नज़र आप इस मैप में भी देख लीजिए। ये जो है सतपुड़ा पर्वत है जो कि नर्मदा और ताप्ती, ये नर्मदा नदी का फ्लो है और ये ताप्ती नदी का फ्लो है। इसके बीच में सतपुड़ा पर्वत की स्थिति है और इसके 3 भाग किए गए हैं, सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा, महादेव हिल्स, ओके, और मैकाल हिल्स। इनका हमने अभी डिस्कस भी किया इस पॉइंट को। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि नर्मदा और ताप्ती के मध्य में से कौन सा पर्वत विस्तृत है या कौन सा पर्वत शामिल है। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ओके, अरावली पर्वत, या इनमें से कोई नहीं। तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे सतपुड़ा पर्वत, ओके। उम्मीद करता हूँ मैप से आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट की और सतपुड़ा पर्वत के कुछ भाग है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। बड़वानी की पहाड़ियाँ जो कि क्या है, पश्चिमी भाग में है, वेस्ट साइड में है। महादेव पर्वत जो कि मिड पॉइंट में है, मध्य भाग में स्थित है, जिसमें पचमढ़ी शामिल है, ओके। धूपगढ़ की चोटी इसकी सर्वोच्च चोटी है। मैकाल श्रेणी जो कि पूर्व की ओर है, दक्षिण मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, और सतपुड़ा पर्वत के पूर्व की ओर है ये मैकाल श्रेणी, जिसमें बालाघाट, मंडला और सिवनी इत्यादि जिले शामिल है, ओके। आप इस मैप में भी एक नज़र देख लीजिए। देख सकते हैं आप, ये सतपुड़ा पर्वत है, इसका जो भाग दिखाया गया है सतपुड़ा पर्वत का, ओके। और ये विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है, ओके। तो ये सतपुड़ा पर्वत जो है विंध्याचल पर्वत के लगभग समानांतर है, और नर्मदा नदी भी इसके समानांतर है। तीनों एक दूसरे के समांतर है। पर्वतों की बात की जाए तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत एक दूसरे के समांतर है। वहीं जो नर्मदा नदी चूँकि इनके बीच में प्रवाहित होती है, और इसलिए ये भी इसके समानांतर है, ओके। और आप एक नज़र इस मैप में भी देख लीजिए। ये मध्य इंडिया का मैप है, भारत का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत को ये दिखाया गया है, और ये सतपुड़ा पर्वत ये आप देख सकते हैं रेड कलर में, ओके। इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है, और जैसा कि हमने बताया 4 राज्यों को कवर कर रहा है ये, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओके। तो ये तो रहा मैप। अब हम कुछ इसके अन्य पॉइंट पर आते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इसके पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में ये पश्चिमी घाट तक विस्तृत है, जो कि आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा पश्चिमी घाट के बारे में। उत्तर में विंध्याचल पर्वत, जैसा कि इसके अभी मैप में देखा था आपने, इसके समानांतर है, और ये मैप में देख लीजिए पुनः। और दक्षिण में इसका है दक्कन का पठार, ओके। इस प्रकार आप मैप में देख सकते हैं इसके विंध्याचल पर्वत इसके उत्तर में है, ओके। ये उत्तर में विंध्याचल पर्वत है, दक्षिण में दक्कन का पठार है, पूर्व में इसके छत्तीसगढ़ है, वहीं पश्चिम में है इसका पश्चिमी घाट। ये आप इंडिया का मैप में देख सकते हैं, पश्चिमी घाट है। वहीं इसके उत्तर पश्चिम में इसके अरावली पर्वत है इसके उत्तर पूर्व में। तो इस प्रकार आप इसकी लोकेशन आपको पता हो चल गई। अब हम बात करेंगे इसका क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना 11% है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल आपको याद होगा 3,08,244 वर्ग किलोमीटर, ये है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, और इसका ये 11% है। बात करते हैं यहाँ की मिट्टी। सतपुड़ा पर्वत की जो मिट्टी है अधिकांशतः काली तथा गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ओके। और प्रमुख नदियाँ, यहाँ से काफ़ी नदियाँ निकलती है, जिनमें से तवा, बेतवा, जोइला, नर्मदा, ताप्ती, वैनगंगा, कानन, पेंच, शक्कर इत्यादि और अन्य नदियाँ इसमें शामिल है, जैसे हिरण्य नदी है, ओके। तो जोहिला, नर्मदा, सोन, ओके, सोन नदी इसमें नहीं आएगी।
जोहिला एक नदी है, छोटी नदी है जो कि सोन की सहायक नदी है। और ये नर्मदा, इनका जो है उद्गम आप जानते हैं अमरकंटक से होता है। ओके, और जो ये कान्हन, पेंच, ओके, ये सब नदियाँ छोटी नदियाँ हैं। सक्कर नर्मदा की सहायक नदियाँ, हिरण्या इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे हम मध्य प्रदेश की नदियों में इसको कवर करेंगे। ओके, और ये तवा नदी भी नर्मदा की सहायक नदी है जो कि नर्मदा नदी में मिल जाती है। ओके, वैनगंगा जो है इसका उद्गम होता है सिवनी जो जिले से होता है, और बाद में ये आगे महाराष्ट्र में जाकर सिवनी से बालाघाट होते हुए ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती है। ओके, और इसका प्रवाह जो है दक्षिण की ओर होता है वैनगंगा नदी का। ये भी पूछा गया एग्जाम में कि वैनगंगा नदी का प्रवाह किस ओर होता है, तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण की ओर। बात करते हैं जलवायु की। इसमें सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु का अर्थ है सर्दियों में सामान्य सर्दी पड़ेगी, वहीं जो गर्मी का मौसम है, समर सीज़न है, उसमें कम गर्मी पड़ेगी। ओके, इसका कारण है कम गर्मी पड़ने का, चूँकि ये क्या है पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इस कारण से इसमें कम गर्मी पड़ती है। तापमान की बात करें तो इसका तापमान 18 से 30 डिग्री के बीच वेरी करता है। वहीं वर्षा इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, 162 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यदि आप मध्य सतपुड़ा जो महादेव हिल्स की बात करें तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती है। और इसके पश्चिम से पूर्व की ओर अलग अलग जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा होती है। कम का अर्थ है काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होती है, सामान्य से अधिक। किंतु जो इसका जो मध्य भाग है, जो महादेव हिल्स है पचमढ़ी, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 200 के ऊपर सेंटीमीटर के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। बात करते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख व्यवसाय। चूँकि ये पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है वनों से जो उपज प्राप्त होती है, वनों से भी जो भी फल, बीज इत्यादि जो भी वनोपज प्राप्त होती है उन्हें एकत्रित करना। और इसके अलावा कुछ इसमें खदानें भी पाई जाती है। ओके, खदानें या माइंस पाई जाती है, जैसे आप देख सकते हैं बालाघाट में तांबे की और मैंगनीज की खदानें छिंदवाड़ा में है। ओके, जबलपुर के कुछ आसपास के क्षेत्र में खदानें हैं। तो चूँकि इस क्षेत्र में खदानें हैं इसलिए यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय है वनोपज की एकत्रित करने के अलावा कुछ लोगों का व्यवसाय है खनन क्षेत्र में कार्य करना। ओके, प्रमुख नगरों की बात की जाए तो इसमें प्रमुख नगर शामिल है छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा, सिवनी, बैतूल, मंडला, बालाघाट, खरगोन, बड़वानी और झाबुआ। ओके, तो यदि आप इस मैप को देखें तो इसमें देख सकते हैं ये जो बड़वानी ज़िला है, खरगोन, ओके, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, ये पश्चिमी जो है पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत के भाग है। वहीं बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और हरदा ये मध्य सतपुड़ा क्षेत्र के भाग है। वहीं जो मैकल श्रेणी है उसमें ये सिवनी, मैकल श्रेणी, इसमें सिवनी, बालाघाट, मंडला इत्यादि ज़िले शामिल हैं। ओके, इस प्रकार इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये सारे जो नगर है ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी के नगर है। इस प्रकार ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी के नगर है। ओके, ये सारे, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये सब जो सतपुड़ा जो क्षेत्र है इसमें कौन से नगर आते हैं। ओके, तो ये तो था सतपुड़ा जो मैकल श्रेणी के बारे में। आगे हम मध्य प्रदेश के जो पर्वत है जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे और थोड़ा विस्तार से। अब हम बात करते हैं बघेलखंड का पठार, या जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है। बघेलखंड का पठार जिसे पूर्वी पठार कहा जाता है, इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति है 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है, भौगोलिक स्थिति आपको यदि आप वनडे एग्ज़ाम जैसे कि पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई इत्यादि की तैयारी करते हैं, पटवारी की, फॉरेस्ट गार्ड की, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है और आगे भी शायद ही पूछा जाए। किंतु मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अवश्य पूछा गया है, इसलिए आप यदि मेंस की तैयारी करते हैं, एमपीपीएससी मेंस की, तब आपको इसे अवश्य याद रखना चाहिए। बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट की। मध्य प्रदेश के ये पूर्वी भाग में
स्थित है और ये सोन नदी के पूर्वी भाग में तथा सोन घाटी के दक्षिणी क्षेत्र में इसका विस्तार है। ओके, पूर्वी, जैसे पूर्वी पठार इसे कहा जाता है, नाम से स्पष्ट है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। और सोन नदी जो है, चूँकि नर्मदा और सोन का उद्गम अमरकंटक से होता है, तो सोन नदी का जो पूर्वी भाग है उसे हम कहेंगे बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। इसके कुछ चट्टानों की बात की जाए तो यहाँ पर आद्य महाकल्प की चट्टानें, जुरासिक काल की चट्टानें तथा गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है। जो सतपुड़ा जो मैकल श्रेणी, वहाँ पर खास करके गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। बघेलखंड के पठार की प्रमुख नदियों की बात की जाए तो मुख्य नदी में सोन है, इसके अलावा अन्य छोटी नदियाँ शामिल है। और इसकी जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। मानसूनी का अर्थ है गर्मी में अधिक गर्मी। ओके, सभी मौसम में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। प्रमुख मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर काली तथा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ओके, क्योंकि लाल पीली मिट्टी जो होती है चावल के लिए उपयुक्त होती है, इस कारण से यहाँ पे प्रमुख, इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है चावल। और वहीं अन्य फसल की बात की जाए तो अलसी, ज्वार व तिल इत्यादि अन्य फसलें हैं। खनिज, चूँकि इस क्षेत्र में काफ़ी माइंस देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो है कुछ कोयले की माइंस है और खनिजों में बॉक्साइट व चूने का पत्थर पाए जाते हैं। वहीं फायर क्ले भी पाया जाता है। ओके, उद्योग धंधे, चूँकि इस क्षेत्र में वनों से लगा हुआ क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर वनोपज को एकत्रित करना प्रमुख व्यवसाय है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो आपने सुना होगा अमलई पेपर मिल, जो कि शहडोल ज़िले में है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि अमलई पेपर मिल जो है कहाँ पर स्थित है। और सुहागपुर जो है कोयला क्षेत्र है, काफ़ी कोयले की माइंस है। ओके, तो ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख नगरों की। तो इसमें रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली तथा अनूपपुर इत्यादि नगर इसके अंतर्गत आते हैं, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। और हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 1 में, ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% कवर करता है। ओके, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और सबसे बड़ा भूभाग हमने देखा था मालवा का पठार था, जो कि 28% कवर करता है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो हमने इससे पहले डिस्कस किया वो 11% कवर करता है। बुंदेलखंड का पठार जो है 7.7% कवर करता है। ओके, बुंदेलखंड का पठार। और वहीं रीवा पन्ना का पठार 10.37 कवर करता है। इस प्रकार से सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आपने यदि वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 को। और दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद ही हमने ये फैक्ट इकट्ठे किए हैं और आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा और हम आगे और अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।